स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज है जिसका काफी इलीगल ट्रांजैक्शंस भी होता है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं इसके माध्यम से। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि अभी तक इसको जो है हमारा जो एक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग का, आपको पता होगा एक एक्ट आया था 2002 में जिसका नाम है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये अभी तक इसके तहत नहीं लाया गया था, लेकिन फाइनली यहां पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट ब्रिंग्स क्रिप्टो अंडर मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर क्या बोला गया है और इसका इंपैक्ट क्या होगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आज से हमारे दो बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला बैच है वो है आपका SIP प्लस, मतलब इस साल अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो उसको क्रैक करने के लिए ये जो बैच है दोस्तों आज से स्टार्ट हो रहा है। दोपहर 3 बजे से हर रोज यहां पर क्लास होगी। इसके अलावा एक UPSC 2024 का बैच ये भी आज से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अभी भी आपके पास मौका है, इन बैचेस को ले सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि अभी होली का सेल एक दिन एक्सटेंड हो गया है, मतलब कि आज आप और कम दाम पर ले पाएंगे। रात 12 बजे से इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, या फिर मान लीजिए 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको पता है UPSC का जो EPFO का नोटिफिकेशन आया है, अगेन बहुत बड़ी वैकेंसी, 700 से ज्यादा वैकेंसी आई है। EPFO का बैच लेना चाहते हैं ये भी ले सकते हैं। जो भी कोर्स आपको लेना है स्टडी IQ का, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको सबसे कम दाम पर ये कोर्सेज मिल सके। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। ध्यान रखिएगा ये जो नोटिफिकेशन है ये लाया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि अब से जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड, अब ऑब्वियसली बात है ये जो भी है आपका बिटकॉइन की हम बात करते हैं, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज आए हैं या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, ये सारे चीजों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर में लाया जा रहा है। इससे क्या होगा, PMLA का जो कवरेज है वो और ज्यादा वाइड हो जाएगा। अभी तक तो क्या था कि जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते, तो मतलब जो भी ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पर फॉरेन से रिलेटेड हो, क्योंकि आप समझो कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग वो एक्ट है अगर आप इलीगल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और उसमें फॉरेन एंटिटीज शामिल हैं, फॉरेन के बैंक शामिल हैं, तो वो जो इलीगल ट्रांजैक्शंस होता है ना बाहर के देशों के साथ, वो आपका मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है। तो इसको कंट्रोल करना जरूरी था और इसीलिए सरकार ने 2002 में ये एक्ट लाया था। तो अब से ये जो भी ट्रांजैक्शंस होता है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वो आपका इसके अंडर में आएगा। अभी ये जो नोटिफिकेशन लाया गया, जस्ट आप एक गो थ्रू कर सकते हैं, ये लाया गया था 7 मार्च को और इसमें साफ साफ बोला गया है कि अगर कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट, मतलब वही जो क्रिप्टो करेंसी है, उसका कोई भी एक्सचेंज होता है, कोई उसको रखता है, जितनी भी चीजें उससे रिलेटेड, वो सब कुछ आपका इसी एक्ट के अंडर में आएंगी। अब क्वेश्चन ये इसको लाया क्यों गया है? सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसको लाया इसलिए गया है ताकि अभी क्या है ना, हमारे देश में ध्यान रखिएगा जो भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड चीजें हो रही हैं उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहां पर क्या है कि उनको एक प्रकार से मदद करेगा। अगर इनके पास पावर नहीं होगी, ईडी के पास, IT इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई एक्ट की पावर नहीं होगी, तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो उनके पावर को बढ़ाने के लिए, ताकि जो भी इनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, जितने भी प्रोब चल रहे हैं देश के अंदर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उसकी और अच्छे से जांच पड़ताल की जा सके और दोषियों को यहां पर उसके हिसाब से सजा सुनाई जा सके। इसीलिए ये जो पावर है वो इनको यहां पर दे दी गई है। देखो एक तरह से तो देखिए अच्छी बात है। और क्रिप्टो करेंसी की जो इंडस्ट्री है जो पूरी हमारे देश के अंदर, देखो जब इंडस्ट्री की बात करता हूं ना, तो इसमें बेसिकली क्या है ना, जो इंटरमीडियरीज आते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे नॉर्मली हम कोई भी शेयर्स खरीदना चाहते हैं, जैसे कि आप शेयर मार्केट में स्टॉक खरीदना चाहते हो, रिलायंस का, SBI का, अडानी का, कोई भी, तो आप क्या करते हैं, आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। कहां पर? जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, ये जितने भी इंटरमीडियरीज है ना, उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी भी अगर आपको कोई खरीदना है, बिटकॉइन खरीदना है, तो इंटरमीडियरी से खरीदना होगा। तो ये जो इंटरमीडियरीज है ना, इन्हीं के ऊपर सिकंजा कसने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार से ये जो एक्ट है, ये जो नोटिफिकेशन है वो लाया गया है। तो ये जो इंडस्ट्री है पूरी, वो इसका स्वागत तो कर रही है, लेकिन उनको चिंता इस बात की है कि अभी क्या है कि यहां पर कोई डायरेक्ट रेगुलेटर नहीं है क्रिप्टो करेंसी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी चीज होता है तो उसकी रेगुलेटर कौन है? सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, उसका रेगुलेटर कौन है? RBI है। उसी प्रकार से क्रिप्टो
क्रिप्टो करेंसी का कोई अभी स्पेसिफिक रेगुलेटर नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी चिंता है इस पूरे इंडस्ट्री को। इसकी वजह से क्या होगा कि ईडी उनको नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत ज़्यादा पूछताछ कर सकती है। रेगुलेटर होता है तो चीज़ें स्मूथली जा पाएंगी, लेकिन रेगुलेटर नहीं होने की वजह से ये थोड़ी सी चिंता यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर आ गई है इस नोटिफिकेशन की वजह से। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या अभी तक सरकार ने देश में कोई एक्शन लिया है किसी क्रिप्टो फर्म्स के ऊपर? ये जो इंटरमीडियरीज की मैंने बात की ना, जैसे जैसे वाजिर एक्स हो गया, ठीक है। वाजिर एक्स क्या था कि पिछले साल ही यहाँ पर सरकार ने, ईडी ने 64 करोड़ का जो इनका बैंक बैलेंस था उसको फ्रीज कर दिया था, और इसके अलावा और भी कई सारे कंपनीज को के ऊपर यहाँ पर छापा मारा गया था, सर्च किया गया था। कई सारे कंपनीज आप देख सकते हैं, कॉइन स्विच हो गया, ये भी उस प्रकार के, मतलब आप अपना अकाउंट खुलाते हैं उसके अंदर और फिर आप क्रिप्टो करेंसी जो है आप खरीद पाते हैं। तो कई सारे क्रिप्टो करेंसी जो फर्म्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, उनके ऊपर सरकार ने कई सारे केसेस चल रहे हैं, सर्च किया है, वो चीजें तो हुई हैं, लेकिन अब यहां पर इस नोटिफिकेशन की वजह से और ज्यादा हो सकता है इनको परेशानी बढ़ जाए। वैसे आपको याद होगा कि सरकार ने कुछ रेगुलेशंस भी लाया था क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। 2022 का जो बजट आया था फरवरी के महीने में, उस समय बजट के अंदर सरकार ने अनाउंस किया था कि वो इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, और टैक्स भी लगाया गया था। जो इनकम टैक्स गेन होता है 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो भी अगर आपको प्रॉफिट होगा क्रिप्टो करेंसी की वजह से। फिर आपको पता है एक 1% का टीडीएस भी लगाया गया था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जिसको कहा जाता है, वो भी इसके ऊपर लगाया गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ था, एक बार आरबीआई ने इसको बैन भी कर दिया था, लेकिन कोर्ट के द्वारा ये बैन हटा दिया गया कि नहीं, आरबीआई के द्वारा ये जो बैन लगाया गया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वो नहीं होना चाहिए। निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था पिछले साल जुलाई के अंदर कि देखिए अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, बैन करना चाहते हैं, तो इंटरनेशनली सभी देशों को एग्री करना होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ऐसी चीज है, कोई एक पर्टिकुलर देश इसको बैन कर दे तो उससे कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे, चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि देखिए ये बॉर्डरलेस होता है ना। कोई पर्सन अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति बहुत ही आसानी से भारत में बैठे हुए व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर सकता है, तो ये बड़ा आसानी से हो जाता है। इस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, तो सभी इंटरनेशनल जो देश हैं, जो कंट्रीज हैं, उनको साथ आना पड़ेगा, तभी ये बैन लग सकता है। खैर जो भी है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो नोटिफिकेशन लाया गया इसका इंपैक्ट क्या होगा। देखो इंपैक्ट होगा इन्हीं एक्सचेंजेस के ऊपर, ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, वाजिर एक्स और ये जितने भी हैं, कॉइन स्विच। अब क्या है ना कि इनको केवाईसी परफॉर्म करना होगा सभी क्लाइंट्स का, जितने भी कस्टमर्स हैं। जैसे कि आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो नो योर कस्टमर जो आप भरते हो ना, फॉर्म फिल करते हो, केवाईसी आपको फिल, तो वैसे ही आपको यहां पर भी करना होगा। फिर यहां पर क्या है कि अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है किसी पर्सन के द्वारा, तो एक्सचेंजेस को रिपोर्ट करना होगा तुरंत। और ये रिपोर्ट किसको करेंगे? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भारत के अंदर जो है, इनको रिपोर्ट करना होगा, बताना होगा कि ये जो पर्सन ट्रांजैक्शंस कर रहा है वो हो सकता है कि गलत हो, कोई इलीगल एक्टिविटीज हो, तो यहां पर ये बताना होगा। अगर ये लोग नहीं बताएंगे तो इन एक्सचेंजेस के ऊपर एक्शंस लिया जा सकता है सरकार के द्वारा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश के अंदर जैसे बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, रियल इस्टेट से एंगेज जो एंटिटीज हैं, ज्वेलरी सेक्टर हो गया, इन सबको रिपोर्टिंग एंटिटीज का दर्जा दिया गया है। मतलब इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होता है आपके एक्सचेंज से, तो आपको यहां पर रिपोर्ट करना होगा। तो अब क्या है कि जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको भी रिपोर्टिंग एंटिटीज का दर्जा दे दिया गया है, और कई सारे इनको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे। मतलब कि वो कैश ट्रांजैक्शन जिसका वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा का है या फिर 10 लाख से कम है, लेकिन वही पर्सन पूरे महीने भर में 10 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें कम से कम 5 साल के लिए इनको रिकॉर्ड में रखनी होगी। और फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो कंक्लूजन यही है कि पब्लिकली अगर आप देखोगे तो ये जो इंडस्ट्री है पूरी, वो खुश है इस डिसीजन से कि होना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इन सब के इस तरह जो एक रेगुलेटर होना चाहिए, वो रेगुलेटर अभी क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं है। तो हो सकता है कि सरकार अनाउंस कर दे, कोई नया रेगुलेटर आ जाए ताकि देश के अंदर क्रिप्टो को मैनेज किया जाए। देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो खबर आई थी वो आपको पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आपको पता होगा ब्लॉक चेन पर निर्धारित है, तो क्या आप बता पाओगे कि इन 4 में से कौन सा ब्लॉक चेन कॉम्पोनेंट के अंडर में नहीं आता है? ठीक है, कौन सा ब्लॉकचेन का कंपोनेंट नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। सभी कोर्सेज पर आज के लिए सिर्फ
ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा होली सेल है वो आज भी वैलिड है रात 12 बजे तक। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।